नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सरकारी जानकारी में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो है एक योजना के बारे में लेकर के आए हैं जो PM कुसुम योजना है। यानी कि जितने भी हमारे किसान साथी हैं, किसान भाई हैं, वो अगर सिंचाई करना चाहते हैं और तेल का खपत नहीं करना चाहते हैं और सरकार से अगर सब्सिडी के साथ, अगर सोलर पैनल के साथ अगर मोटर पंप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी सरकारी योजना है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो जो सरकारी योजना है PM कुसुम योजना है। तो इस चैनल पे जितने भी सरकारी योजनाएं आते हैं उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे और योजना का लाभ कैसे लेना है ये भी बताते रहेंगे। तो अभी हम PM कुसुम योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देख सकते हैं आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र खोलेंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो जैसे हमने खोला है ब्राउज़र, यहाँ पे आप सबसे पहले सर्च करेंगे सर्च बार पे PM कुसुम योजना करके। ठीक है, PM कुसुम योजना करके सर्च करेंगे तो आपको एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक वेबसाइट पे ही लेकर आना है। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे वेबसाइट या डुप्लीकेट वेबसाइट पे फॉर्म भर देते हैं तो आपके तरफ से जो आपका देय राशि होगा, ठीक है, आप जो राशि जमा करिएगा देय राशि, तो वो राशि जो है कहीं और चला जाएगा। डुप्लीकेट पोर्टल, डुप्लीकेट साइट पे जो हैकर लोग बना करके रखते हैं और उसके बाद आपका पेमेंट उधर चला जाएगा। तो आपको कोई भी योजना का लाभ मिलने वाला नहीं है। तो सरकारी जो योजना है उसका लाभ लेने के लिए एकदम जो ऑथेंटिक वेबसाइट है इस पर आइएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ PM कुसुम योजना, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। लेकिन ये सच नहीं है, ये देखिए, इसको आप जानिएगा। ठीक है, उसके डुप्लीकेट वेबसाइट पे भी ये लिखा हो सकता है, लेकिन ये जो है ये एक के लिए एक ही हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए pmkusum.jharkhand.gov.in, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है और ये झारखंड के लिए ही है। ठीक है, केवल झारखंड स्टेट के लिए। आप इस पर क्लिक करिएगा। अभी देखिए यहाँ पे सेटअप दिख रहा है। ये जो सेटअप दिख रहा है इस तरह का आपको सेटअप मिलने वाला है 4 सोलर या 6 सोलर के साथ। जिस तरह से लीजिएगा, ये 3 वेरिएंट में आता है। ठीक है, एक तो आता है 3 HP का, 2 HP का और 5 HP का। 2 HP के लिए आपको 5,000 देना होगा, बाकी सरकार भरेगी। ठीक है, 3 HP के लिए आपको 7,000 देना होगा, बाकी सरकार भरेगी। और 5 HP के लिए आपको 10,000 देना होगा, बाकी सरकार भरेगी। ठीक है, तो और आपको देना क्या होगा, तो आपका पानी का जो साधन है वो आपके तरफ से होना चाहिए। बोरिंग नहीं देने वाली है, बोरवेल, कुआं वगैरह कुछ नहीं देने वाली है, वो आपके तरफ से होना चाहिए। तो चलिए फॉर्म को भरते हैं, उसके बाद सारी डिटेल जानेंगे। और बाकी जो भी डिटेल हम नहीं बता पाएंगे, आपको लगता है कि और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है, इसके सर्च बार पे जैसे इसे क्लिक करिएगा तो आप आ जाइएगा इस पेज पे। ठीक है, ये पेज देखिए साफ साफ आपको लिखाता है, सतर्क करता है, आपको लिखता है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना पर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइट से सावधान रहे। कुछ वेबसाइट भी दिया गया है कि इस तरह की कुछ वेबसाइट है जो डुप्लीकेट वेबसाइट बना हुआ है, ये सब वेबसाइट से बच कर करें। और अधिक जानकारी के लिए आप ये जो टोल फ्री नंबर दिया है इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही इसको कट करना है, यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए क्रॉस मार्क दिया हुआ। कट करने के बाद यहाँ पे देखिए ब्लिंक कर रहा है जो अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। और उस पर क्लिक करने के बाद आप इस साइट पे आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे आइएगा, नीचे जाइएगा तो आपको मिलेगा ये फॉर्म। यही फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करना है आइए इसके बारे में भी जानते हैं डिटेल। तो इसके बारे में जानने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है कैटेगरी। ठीक है, कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, मतलब कि कैटेगरी कहने का मतलब कि आप इंडिविजुअल यानी कि इकलौते फार्मर हैं या आपका ग्रुप है पूरा। तो आपको इकलौता भी भर सकते हैं, ग्रुप में भी भर सकते हैं। तो हम इकलौते के लिए लेकर के चलते हैं, इकलौता है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेंट का नाम पूछ रहा है कि कौन से आपका नाम क्या आधार के हिसाब से नाम देना है। ठीक है, कुछ भी ऐसा वैसा नाम नहीं भरना है, जो आधार में आपका ऑथेंटिकेट नाम है उसको भरना है। तो आइए हम भरते हैं। देखिए नाम हम यहाँ पे भरे प्रेम कुमार। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम पूछ रहा है। फादर नेम भरिए। उसके बाद एप्लीकेंट का कैटेगरी कि जनरल में आता है, OBC में, SC में, ST में, तो जनरल भर दिए। उसके बाद जेंडर पूछ रहा है, मेल फीमेल या अदर क्या है। तो भरने के बाद आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट ही आपको भरना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, तो लास्ट 4 डिजिट भरना है। ठीक है, तो उसको भरने के लिए आप भरिए। उसके बाद मोबाइल नंबर एकदम ऑथेंटिकेट होना चाहिए, क्योंकि बाद में OTP आता है। आपका जो करंटली अभी चल रहा है वही मोबाइल नंबर आपको भरना है। ठीक है, और खास करके अगर आधार में लिंक मोबाइल नंबर है तो वो आप भरने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा।
भर दिए। उसके बाद ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आपको और ये ऑप्शनल है, भर भी सकते हैं नहीं भी भर सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए झारखंड के लिए ही है, तो ये झारखंड पहले से चूज़ किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हम भर रहे हैं कोडरमा के लिए, तो कोडरमा भरते हैं। आपको जिस जोन से जिला के लिए भरना हो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोडरमा सेलेक्ट किया। उसके बाद सेलेक्ट तालुका कहता है, तो तालुका कौन सा है, तो मेरा मरकच्चो, मरकच्चो भर रहे हैं। आप अपना तालुका चूज़ कर लीजिएगा। सेलेक्ट विलेज, तो विलेज चूज़ करिएगा आपका जो भी होगा, ठीक है। मेरा मरकच्चो है तो हम मरकच्चो भर लिए। यहाँ पे ब्लॉक, ब्लॉक भी मेरा मरकच्चो है तो मरकच्चो भर लिया। इंटर पंचायत, पंचायत है मेरा जो है हम भर दिए हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद पोस्ट, यहाँ पे पूछ रहा है इंटर पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन आपका जो होगा वो भर दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है इंटर पोस्ट ऑफिस नेम, ये भी भर दीजिएगा आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है। उसके बाद पिन कोड, ठीक है। ये अभी आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, जहाँ पंप लगाइएगा उसका नहीं। हो सकता है आप बॉर्डर क्षेत्र से बिलोंग करते हो, यानी कि कोई 2 जिला के बॉर्डर पे, तो हो सकता है आपकी ज़मीन जो हो दूसरे जिला में पड़ जाता हो और आपका घर दूसरे जिला में हो। तो ये पूछ रहा है, सो ये आपका एड्रेस पूछ रहा है। और ये पंप डिटेल पूछ रहा है, नीचे पूछेगा कि लोकेशन एड्रेस की पंप कहाँ पे आपको लगानी है, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस पूछा है, ठीक है। एड्रेस आप भर दिए, रेसिडेंशियल एड्रेस देख सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है पंप किस टाइप का होगा, एसी या नहीं सॉरी पूछ रहा है बेनिफिशियरी एग्जिस्टिंग पंप, यानी कि आपके पास पहले भी आप कोई पंप ले करके रखे हैं क्या। ये देखिए गलत हो गया इसलिए यहाँ पे आ गया। आप पहले भी कोई पंप इस सरकारी योजना से लेकर के रखे हैं तो उसको नो करना है, ठीक है। क्योंकि लेकर के रखेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे ही यस करते हैं देखिए यहाँ पे लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट, ठीक है। नहीं सॉरी यहाँ पे पूछ दे रहा है डिटेल कि किस किस तरह का पंप आप पहले लिए हैं, तो नो ही करिए, अच्छा रहेगा। नो जैसे कि यहाँ पे देखिए झारखंड के लिए तो भर के आया है। अगर ये भी आपका सेम है तो फिर सेम भरिए कि उसी एड्रेस पे हमको पंप चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आप जिला भरिए, जिला कोडरमा, ठीक है। अगर आपका पंप आप दूसरे ज़िले में लगा रहे हैं तो उसको चेंज कर दीजिए। ज़िला कोडरमा है तो कोडरमा भर दिए, तालुका मरकच्चो है तो मरकच्चो भर दिए हम। ये पूछ रहा है सेलेक्ट विलेज, तो विलेज भी मेरा मरकच्चो है। यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेटिकल दिया है तो आपको खोजने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मरकच्चो। सेलेक्ट ब्लॉक, ब्लॉक भी मेरा मरकच्चो है तो हमने मरकच्चो डाला, ठीक है। एंटर पंचायत, पंचायत जैसे कि हम साउथ डाले थे और वही लोकेशन है मेरा तो साउथ डाल दिए। पुलिस स्टेशन पूछ रहा है, मरकच्चो डाल दिए, ठीक है। एंटर पोस्ट ऑफिस नेम, देखिए मरकच्चो डाल दिए। पिन कोड पूछ रहा है, पिन कोड डाल दिए हैं। पूछ रहा है एरिया ऑफ लैंड कि आपके पास कितनी ज़मीन है, ठीक है। जो एकड़ में पूछ रहा है कि आपके पास टोटल कितनी ज़मीन है एकड़ में। एकड़ में आप जैसे डालिएगा, मान लीजिए 2 एकड़ है, 2 एकड़ डालें। यहाँ स्क्वायर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ लैंड इन मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर खुद ले लेगा कैलकुलेट करके कितना स्क्वायर मीटर है। ये एक बात और है यहाँ पे, अगर आपका 2 एकड़ कुछ डिसमिल है, ठीक है, दशमलव में एकदम नहीं भरना है, ठीक है, टोटल भरना है राउंड फिगर में। अगर 2 एकड़ है तो 2, जैसे ही दशमलव में डालेंगे आपका एरर हो जाएगा, नहीं लेगा, ठीक है। बाद में वहाँ पे आपको देगा वार्निंग कि आप जो लैंड भरे हैं वो फॉर्मेट में सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि लास्ट डेट ऑफ लगान, जो आप नीचे लगान मतलब कि आप यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट बता दे रहे हैं, चलिए नीचे देख करके। वैसे डॉक्यूमेंट भी हमको पता है लेकिन फिर भी आप लोग को दिखा देते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले आधार कार्ड पूछ रहा है, या वोटर ID कार्ड या राशन कार्ड। ये पूछ रहा है एड्रेस के लिए, ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एड्रेस प्रूफ के लिए। उसके बाद पूछ रहा है कि लैंड लगान रसीद, कि आप जो रसीद कटवाए हैं ज़मीन के लगान का वो सबसे लेटेस्ट होना चाहिए। 2-3 साल पुराना चलेगा लेकिन जितना लेटेस्ट हो देने का प्रयास करें, खास करके ऑनलाइन ही दें। और उसके बाद यहाँ पे मांग रहा है सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, यानी कि अंगूठे का निशान या सिग्नेचर आप दीजिएगा वो भी। और सारे ये डॉक्यूमेंट जो है ये JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, JPG या JPEG या PDF फॉर्मेट में। लेकिन मैक्सिमम इसका साइज 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 300 KB से कम ही होना चाहिए, ठीक है। 300 KB तक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो भर रहे हैं वो 300 KB का ही होना चाहिए, ये 3 चीज़। और चौथा जो 5 MB में आप दे सकते हैं, ये पूछ रहा है
कि आपका जो है वाटर सोर्स के साथ फोटो, यहाँ पे देखिए दे रहा है सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, अप्लीकेंट विद सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि आपके पानी का साधन क्या है, कुआं है तो कुआं के साथ आप फोटो खिंचवाइए, आपका अगर बोरवेल है तो बोरवेल के साथ फोटो खिंचवाइए और वो अपलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो सब अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए जो आप लगान रसीद जो लास्ट आपका कटा होगा उसका जो डेट होगा वही डेट आपको भरना है, ठीक है, एकदम वही डेट भरना है। तो मान लीजिए कि मेरा 2024 का है तो यहाँ से हम बैक जाएंगे, 24 आ गए, ठीक है। मान लीजिए कि मई का है, 10 मई का, तो 10 मई जैसे सेलेक्ट किया आ गया, देखिए 10 मई 2024, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि पंप का कैपेसिटी आपको कितना लेना है, 2 HP 3 HP या 5 HP। जैसे कि हमने बताया 2 HP लीजिएगा तो 5000 सब्सिडी आएगा, वहाँ पे दिखाएगा भी, ठीक है। जैसे हम चेंज करेंगे इसको दिखा देंगे, 3 HP लीजिएगा 7000, 5 HP लीजिएगा 10,000। अभी 2 HP सेलेक्ट करके आप लोग को दिखाते हैं। पंप टाइप कैसा लाना है, AC या DC, ठीक है। तो हम AC सेलेक्ट करें, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है पंप जो है सब टाइप, यानी कि पंप सबमरी समरसेबल चाहिए या सरफेस पंप चाहिए, आपको अपने हिसाब से लेना है, समरसेबल डालना है या सरफेस पंप डालना है। उसके बाद पंप का कैटेगरी पूछ रहा है कि किसा वाटर फील्ड चाहिए, एक ही कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, आपको वही चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद पूछ रहा है कि कंट्रोलर टाइप कैसा चाहिए, नॉर्मल या USPC, आपको जो भी भरना हो, जो भी चूज़ करना हो, हम नॉर्मल किए हैं, ठीक है। और वहाँ पे देखिए 5000 आ गया, ये आपके तरफ से शेयर है, ये 10% है, 90% सरकार आपको लगा करके देगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, देखिए 2 HP से जैसे 3 HP करेंगे, यहाँ देखिए 7000 हो गया, और 3 HP से जैसे ही 5 HP करेंगे, यहाँ देखिए 10,000 हो गया। उस तरह से सोलर पैनल भी आपका, सोलर प्लेट भी बढ़ेगा, जैसे 5 HP के हिसाब से बढ़ करके आएगा, और पंप भी कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, 5 HP का पंप मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रहा है कि क्रॉप टाइप, ठीक है, अभी हम यहाँ पे 3 HP का ही भरते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि क्रॉप टाइप, जो आपने फसल लगाया है वो लास्ट ईयर यानी कि पिछले ईयर किस टाइप का फसल लगाया था, तो यहाँ पे रबी, खरीफ या जायद दे रहा है, आप जो भी लगाए हो, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्रॉप काउंट, यानी कि कितने प्रकार का आपने खेती किया है, मान लो हम 3 प्रकार का किए हैं तो 3 प्रकार यहाँ दे रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है क्रॉप टाइप लास्ट टू लास्ट ईयर, यानी कि पिछले के पिछले साल आपने किस प्रकार का खेती लगाया, तो उसमें भी हमने खरीफ भर दिया। वो भी पूछ रहा है कि पिछले के पिछले साल आपने कितने प्रकार का खेती लगाया था, तो हम उसमें भी 3 प्रकार का दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि आपका जो है वाटर सोर्स वो किस प्रकार का है, माइक्रो इरिगेशन या ओपन इरिगेशन या अंडर पाइपलाइन, ठीक है। तो ओपन इरिगेशन देते हैं कुएं के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट वाटर सोर्स दे रहा है, तो देख सकते हैं बोरवेल दिया है, पॉन्ड यानी तालाब दिया है, रिवर यानी नदी दिया है, ट्यूबवेल दिया है, ठीक है, ओपन वेल यानी कुआं, ठीक है, कैनल या क्या है, तो हम यहाँ पे ओपन वेल भरते हैं। उसके बाद भरने के लिए उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो आइए दिखाते हैं, यहाँ पे ब्राउज में जैसे ही क्लिक करिएगा आपका सारा फाइल खुल करके आ जाएगा, और इसमें से चूज कर सकते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए मेरा आधार कार्ड बना हुआ है, ठीक है, ये इसमें दोनों साइड का आधार कार्ड है, क्योंकि एड्रेस भी चाहिए, वो जब आएगा आपके पास एक ही फोटो में आप आगे और पीछे दोनों सजा करके एडिट करके और रखिएगा, और 300 के भी से नीचे का रखिएगा, और ये जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, और देने के बाद जो है वो यही एड्रेस पे आएगा आपसे सर्वे करने के लिए। तो हम ये सेलेक्ट किए और ओपन किए जैसे ही, तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे लगान रसीद मांग रहा है, तो लगान रसीद पर क्लिक किए, ठीक है। और उसके बाद लगान रसीद पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए 526 के बी का ये नहीं लेगा, ये होगा रसीद 272 के बी का, ये ले लेगा। उसके बाद तीसरा जो है यहाँ पे सिग्नेचर बोल रहा है, तो सिग्नेचर भी हमारे पास होगा एक, ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे सेलेक्ट किए इसको और ओपन कर दिए। उसके बाद चौथा पूछ रहा है बोरवेल, देखिए एक यहाँ पे फोटो है बोरवेल के साथ, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा पूर्व में केंद्र अथवा राज्य सरकार के प्रायोजित योजना के अंतर्गत सोलर वाटर पंप का लाभ नहीं लिया गया है, ठीक है। यानी कि इसमें जो है मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ ये पहले नहीं लिया गया है, वो पूछ रहा है। वो बाद में अगर पता चले तो कार्रवाई भी हो सकती है, उसमें टिक लगाइएगा आप। उपरोक्त में निहित जमीन का ब्यौरा मेरे नाम पर है एवं कोई और उस जमीन के नाम पर सोलर वाटर पंप का लाभ नहीं लिया है, वो भी होना चाहिए। तीसरा पे क्या दे रहा है कि उपरोक्त में निहित जमीन का ब्यौरा आवेदक के नाम पर है और मेरे अलावा कोई उसका अधिकारी दावा करके सोलर पंप नहीं ले सके, ठीक है। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे क्या है कि आपको पूछा जा रहा है, और आप जैसे टिक लगाइएगा तो ये आगे क्लिक करने के बाद ये सारा कुछ डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद जो है क्लिक कर दीजिएगा इसको, चेकबॉक्स को सारा टिक लगा करके,
देखिए सारा चेक बॉक्स को हमने टिक लगा दिया और डिक्लेरेशन भी है, ये एक यहाँ छूट रहा है इसलिए नहीं ले रहा है। ये टिक लगाने के बाद जनरेट ओटीपी, और जो आपने नंबर दिया देखिए यहाँ पे एक छूट गया, एप्लीकेंट की कैटेगरी नहीं लिया, तो ये है मेरा जनरल। ठीक है, कुछ भी छूट जाएगा तो लेगा नहीं। देखिए यहाँ पे जितने में भी स्टार मार्क के रेड कलर का है वो सब भरना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, वो मस्ट जरूरी है। और जैसे जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे आपके नंबर पे, जो आप नंबर दिए हैं उस पर एक ओटीपी आ जाएगा, सक्सेसफुली सेंडेड देखिए लिख दिया है। अब इसको क्या है कि वहाँ पे देखिए लिखा था, हमने हटा दिया कि आपको एकदम 5 मिनट के अंदर पेमेंट करना होगा, उससे ज़्यादा देर नहीं लगा सकते हैं। इनवॉइस जनरेटेड, और देखिए ओटीपी आ गया, ये आ गया, और यहाँ पे आपको ओटीपी भरना है। भरने के बाद यहाँ पे सबमिट फार्मर ओटीपी, जैसे आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन यहीं खुलेगा, थोड़ा सा समय लग रहा है। पेमेंट का ऑप्शन खुलने के बाद आप आपका अपना डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से या यूपीआई से या क्यूआर कोड भी देता है, उसको भी स्कैन करके मतलब पेमेंट करने का बहुत आसान तरीका है, आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको रिसिप्ट जनरेट करके देगा, आप वो रिसिप्ट जैसे ही रखिएगा, आपको आपके पास जब सर्वे करने आएगा उसके बाद या कभी भी अगर आप स्टेटस चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन नंबर देता है, उससे स्टेटस भी चेक करिएगा कि कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। लेकिन एक बात है कि ये बहुत स्लोअर काम होता है क्योंकि बहुत लाइन लगा होता है। ठीक है, पिछले साल जो भरे हैं उनको अब मिल रहा है, अभी भर रहे हैं आपको 1 साल 1.5 साल के बाद मिलेगा, लेकिन लाभ काफ़ी अच्छा है तो इसीलिए लोग भरते हैं। और पहले तो ये था कि ऑफलाइन था तो आपको ऑफलाइन फॉर्म जा करके डीडीसी ऑफिस में जमा करना पड़ता है अपने ज़िले में, और साथ में क्या है देखिए वार्निंग दे दिया कि ओटीपी जो है वो वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया है। ठीक है, तो ओटीपी शायद गलत हमसे, हाँ गलत है, ये ओटीपी था, बात करने के चक्कर में उल्टा ओटीपी हमने डाल दिया मिस्टेक से। देखिए इसको ऑथेंटिकेट करेगा। और बता रहे थे कि पहले जो ये फॉर्म ऑफलाइन भराता था, डीडी बनाना पड़ता था, जो आप अभी आप 5,000 पेमेंट करेंगे या 7,000 जो भी पेमेंट करेंगे इसका डीडी बना करके ऑफिस में जमा करना पड़ता था, और ये काफ़ी पेचीदा था। लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन है तो साथ में आप घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आराम से सर्वे करने आएगा और आप लगवा लीजिए। लेकिन बात है कि आपको वाटर सोर्स के सामने ही जो है एकदम धूप वाला एरिया आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर लगाता नहीं है सोलर, और अगर बहुत ज़्यादा दूर आप लगाने को लेगा तो तार का खर्च आपका अपना आएगा, तार वो ज़्यादा देर देता नहीं है। और पाइप भी जो है वो देखिए ओटीपी हो गया, सक्सेस हो गया। अब देखिए पेमेंट का जो है वो ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन खुल रहा है। यूपीआई से अगर पेमेंट करना है देखिए यहाँ पे खुल करके आ गया 7,000 का। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं यूपीआई का पेमेंट। ठीक है, क्योंकि हम ये फॉर्म भर चुके हैं इसलिए हमको पेमेंट करना नहीं, लेकिन आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे 100 क्यूआर कोड जैसे ही करिएगा ये क्यूआर कोड शो करेगा, और आप बस फ़ोन पे से स्कैन करके और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट जो है उसको जैसे ही यहाँ पे क्लिक करिएगा और जैसे ही पेमेंट कर दिएगा, यहाँ पे कंटिन्यू बटन दबाइएगा। कंटिन्यू करने के बाद जो है पेमेंट हो जाएगा, और आपका एक दिखा देते हैं रिसिप्ट, वो रिसिप्ट आपको जो है मिल जाएगा। दिखाते हैं मैं आपको, इस प्रकार का रिसिप्ट आपको कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए रिसिप्ट है, एक हमने भरा है तो कुछ इस प्रकार से आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर भी दिया हुआ है, ये देखिए एप्लीकेशन नंबर, इससे आप स्टेटस का भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि बाद में बदल दिया जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट भी कि 7,000 आपने पे किया है तो 3 HP के लिए किया है। यहाँ पे देखिए पंप कैपेसिटी 3 दिया हुआ है, यानी 3 HP का आपने किया है। और पंप जो है वाटर फील्ड आपने सेलेक्ट किया था, पंप AC सेलेक्ट किया था, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होगा। समरसेबल हम सेलेक्ट किए थे तो समरसेबल आ गया है। जो भी आप किए है कंट्रोलर किया है नॉर्मल तो नॉर्मल आ गया है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं। और आप किस डेट में भरे हैं वो भी यहाँ पे दे रहा है, पेमेंट डेट। और ये रिसिप्ट आपको लास्ट तक रखना है जब तक आप ये पंप लग नहीं जाता है। और इसी तरह से आप योजना का लाभ ले सकते हैं, ये PM कुसुम योजना का, और भी जितना योजना आता है उसका आप लाभ इसी तरह से लेते रहिए और हमारे साथ बने रहिए सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। सरकारी योजना जितना भी आएगी, खास करके स्टेट गवर्नमेंट का और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो योजना आएगा आप उसका लाभ ले सकते हैं। और हम जो है सभी लाभ के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी योजना आ रही है, उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, और शेयर करिए स्पेशली अपने फैमिली वालों के साथ, परिवार वालों के साथ जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।